औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज ऑन न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, जैसा कि कल कमिश्नर रावलपिंडी ने एक भूचाल खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने एतराफ किया कि मैंने 13 सीटों पर धांधली करवाई है और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया और चीफ जस्टिस साहब पे। चीफ जस्टिस साहब ने एक अपना मौकफ दिया कि अगर कुछ है तो सबूत है तो वो सामने लाएं, इल्जाम लगाना तो काफी नहीं होता। जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज के जो है वो जारी की जिसके तहत उन्होंने उसकी सख्ती से तरदीद की। अजीज दोस्तों, अब इस वक्त मैं जो आज का प्रोग्राम कर रहा हूं उसमें उन 13 सीटों का जिक्र किया जाएगा जिसमें 13 पेंचर लगाए गए, जिनमें सबसे पहले अजीज दोस्तों हल्का NA 49 अटक से नून लीग के शेख आफ्ताब को जितवाया गया और ताहिर सादिक PTI के जो है उनको हरा दिया गया। NA 50 अटक 2 से नून लीग के मलिक सुहेल खान को जितवाया गया, PTI की ईमान वसीम को हरा दिया गया। NA 51 में राजा उसामा सरवर को जिताया गया जिनका ताल्लुक नून लीग से था, PTI के मेजर लतासब को हरवा दिया गया। मेजर लतासब बहुत बड़ी लीड से जीत रहे थे। NA 52 जो है वहां पे पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ को जिताया गया और PTI के तारिक अजीज भट्टी को हरवा दिया गया। NA 54 में जो नून लीग के राजा कमर इस्लाम हैं उन्हें जितवाया गया, PTI के अजमल साबिर को हरा दिया गया। और NA 54 के अंदर नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं वो नून लीग के थे, उनको जिताया गया, PTI की अजरा मसूद को जो है हरवा दिया गया। तो इस तरह NA 53 और 54 में बिल तरतीब राजा कमर इस्लाम और अकील मलिक को जिता दिया गया। अब सीट एडजस्टमेंट में जो है नून लीग ने जो की थी वो इसी हल्का NA 54 में गुलाम सरवर खान के साथ की थी, लेकिन खुफिया तौर पे उनकी जो बातचीत तय हुई थी वो बैरिस्टर अकील मलिक से तय हुई थी और इसी हलके से चौधरी निसार भी लड़ रहे थे और इसमें गुलाम सरवर की जगह तरजीह जो है अकील मलिक जो है बैरिस्टर उनको दी गई। और इसमें गुलाम सरवर ने खुद भी फिर बाद में बयान देते हुए कहा कि यहां से PTI जीत रही थी। NA 55 के अंदर नून लीग के मलिक इब्रार को जिताया गया, PTI के राजा बिशारत को हरवा दिया गया। NA 56 में नून लीग के हनीफ अब्बासी को जितवाया गया, PTI के शहरयार रियाज को हरा दिया गया। NA 57 से नून लीग के दानियाल चौधरी को जिताया गया, PTI की समाविया ताहिर को हरवा दिया गया। इसी तरीके से NA 58 में चकवाल से नून लीग के ताहिर इकबाल को जिता दिया गया, PTI के एयाज मीर को हरवा दिया गया। NA 59 से चकवाल नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास को जिताया गया और PTI के रोमान अहमद को हरवा दिया गया। इसी तरीके से NA 60 से नून लीग के बिलाल अजहर कियानी को जिताया गया और PTI के रोमान अहमद को हरवा दिया गया। इसी तरह NA 60 जेलम से नून लीग के बिलाल अजहर कियानी को जिता दिया गया और PTI के हसन अदील को हरवा दिया गया। NA 61 से चौधरी फर्रुख अल्ताफ को जिताया गया, PTI के शौकत इकबाल मिर्जा को जो है हरवा दिया गया। इन तमाम हलकों के ये जो है कि ये ऐसा नहीं है कि कल कमिश्नर रावलपिंडी ने कोई अचानक कहीं से कोई इशारा हुआ तो वो जो है वो लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ जुर्म किया, ये इकबाल जुर्म किया कि ये उन्होंने 13 पेंचर लगवाए। इनके तमाम फार्म 45 जो हैं वो PTI के इन लोगों के पास मौजूद हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर इन्हें बर्तरी 70,000 50,000 की बर्तरी उनको हासिल है। और मरियम औरंगजेब ने इसके ऊपर अपना एक मौकफ दिया है तो उन्होंने कहा है कि असल जो फार्म 45 है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दर्ज हैं, जबकि ये बात गलत है और झूठ है। और गरीदा फारूकी ने इस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल कमिश्नर रावलपिंडी की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ट्विटर में अपने कहा है कि मुस्तफी कमिश्नर लियाकत चट्ठा PTI के 9 मुंतखब MNA अहमद चट्ठा के कजन हैं, जबकि अहमद चट्ठा का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अहमद चट्टा का ताल्लुक नून लीग से है और हमजा शहबाज इनके घर भी जा चुके हैं और अहमद चट्टा के भाई जो हैं वो PTI के नून लीग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अब क्या कल से फुर्तियां शुरू की कि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए। 13 जो सीटें हैं उनमें से 10 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और उसके पीछे वजह यह है कि
कहीं ये लोग अदालतों में न चले जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद ये केस अदालत में जाने के बजाय पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आता है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर इसमें साल साल लटकाया जाने का एक उन्होंने मौका फराहम किया है कि इसको केस को लटका दिया जाए। और इसी तरीके से अजीज दोस्तों मजीद जो लियाकत चट्ठा से लोग सहाफियों से बात हुई है और उन्होंने पूछा है कि भी आपने ये क्यों 8 दिन के बाद इलेक्शन के ये बात की, तो उन्होंने कहा जी मेरा ज़मीर जो है मुझे मलामत कर रहा था और मैं अजीब तज़ब्ज़ब का शिकार था और सोशल मीडिया पे जो इसके मुहिम हमारे नताइज के खिलाफ जा रही थी उसका भी एक मुझ पे असर था और दोस्तों रिश्तेदारों के मुझे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज, वो मुझे सवाल पूछते थे तो मुझे उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा था। और इसी तरीके से कुछ लोगों ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि जनरल फैज और मलक रियाज जो हैं वो उनका ताल्लुक कमिश्नर रावलपिंडी से था, जिसके ऊपर मलक रियाज जो हैं उन्होंने इस चीज की तरदीद की है कि मेरी कभी इनसे मुलाकात भी नहीं रही। तो ये थी अजीज दोस्तों आज की वीडियो और आपसे इस चीज से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें और कमेंट में अपनी बेहतर आरा से हमें नवाजें और फेसबुक के साथ ही हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।